कहानी है एक लड़के ओराइन की जिसकी जिंदगी में बहुत से डर हैं। वो डॉग से, अंधेरे से, यहाँ तक कि अपनी क्लास फेलो से बात करने से भी डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने वॉशरूम में जोर से फ्लश किया तो दुनिया में सैलाब आ जाएगा, और अगर रात में उसने अपनी अलमारी खुली छोड़ दी तो वो उसके साथ उसके घर को भी अपने अंदर कर लेगी। उसने अपने सारे डर एक डायरी में लिखे हुए थे। जब टीचर उससे ट्रिप पर जाने का पूछती है तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे ट्रिप पर जाने से भी डर लगता था। और तभी ओराइन की फ्रेंड जिसे वो पसंद भी करता था वो उसके पास आकर कहती है कि तुम ट्रिप में चल रहे हो ना, ट्रिप में मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। इन बातों ने तो उसके होश ही उड़ा दिए थे। वो कब से ये बात अपनी दोस्त को कहना चाहता था, लेकिन आज ये बात उसके दोस्त ने उसे खुद कह दी थी। पर फिर भी वो ट्रिप पे नहीं जा सकता था क्योंकि उसका डर उसे ट्रिप पर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। घर जाने पर ओराइन के पेरेंट्स भी उसे ट्रिप पर जाने को कहते हैं और समझाते हैं कि हर नया काम करने में डर लगता है, लेकिन हमें अपने डर को हटाने के लिए वो काम करना पड़ता है। ओराइन का सबसे बड़ा डर था अंधेरा। अंधेरे में वो सो भी नहीं पाता था, जिस वजह से उसके मॉम डैड भी उसे तंग आ चुके थे। वो ओराइन से कहते हैं आज तुम्हें अपने डर को हराकर सोना ही होगा क्योंकि हमें भी नींद आ रही है और हमें भी सुकून चाहिए। उनके जाने के बाद ओराइन ना डरने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था ओराइन का डर भी बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आता है कि ओराइन डर डर के भी तंग आ जाता है और फिर गुस्से में अंधेरे से कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम बच्चों को डराते हो, चले जाओ मेरी जिंदगी से। इतना बुरा भला सुनने पर अंधेरे को भी बुरा लग जाता है और वो सच में एक रूह बन के ओराइन के घर आ जाता है। वो ओराइन से कहता है बस बहुत हो गया। वैसे तो मुझसे बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन मैं उल्टा तुमसे डरता हूँ क्योंकि तुम हर रोज मुझे बहुत बुरा भला कहते हो। यहाँ तक के डरपोकों की लिस्ट में भी तुम सबसे ऊपर हो। और रायन तो अभी तक शौक था, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या अंधेरा उससे बात कर रहा है। और ये बात समझ आने पर अंधेरा और रायन से कहता है यार मैं सच में एक आम इंसान की तरह हूँ जो बस अपनी जॉब कर रहा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ना कोई मुझे पसंद करता, यहाँ तक कि सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता और ये सारी चीजें मेरा दिल दुखाती है। ये सुनकर और रायन को अंधेरे के लिए बुरा लग रहा था। ये यकीन आने पे कि रायन सच में अंधेरे से बात कर रहा था और रायन अंधेरे को कहता है कि यार मैं भी डरना नहीं चाहता, पर मुझे नहीं पता कि मैं ये अपनी आदत कैसे खत्म करूंगा। अंधेरा उसे कहता है ओह शुक्र है फिर आखिर हर रात मुझे तुम्हारी डरावनी आवाजें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। और रायन का पॉइंट था कि आखिर वो डरना कैसे बंद करे। तब अंधेरे के दिमाग में एक आइडिया आता है ओराइन के लिए। वो कहता है कि क्यों ना तुम एक दिन मेरे साथ चलो और देखो कि मेरे जैसे लोग रात में अपना अपना काम कैसे करते हैं, और शायद ऐसा करने पे तुम्हें इन सब चीजों से डर लगना बंद हो जाए। ओराइन को अंधेरे का यह आइडिया फ्लॉप लगता है, जिस पर अंधेरा उसे ये कहकर जाने लगता है कि तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है, अगर तुम डर डर के जीना चाहते हो तो रहो ऐसे ही। उसकी ये बात सुनते ही ओराइन की नजरों के सामने उसके सारे डर आ चुके थे और फिर वो एक ही मिनट में अंधेरे के साथ जाने का फैसला कर लेता है। अंधेरा ओराइन को लेकर उड़ जाता है। यही से सीन कट होकर अब हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ओराइन बड़ा हो चुका है और वो ये सारी कहानी अपनी बेटी को सुना रहा है, क्योंकि ओराइन की तरह ही ओराइन की बेटी को भी अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। ओराइन दोबारा कहानी सुनाना शुरू करता है, जहाँ इस वक्त अंधेरा छोटे ओराइन को बता रहा था कि देखो कितनी ही चीजें ऐसी है जिसे अंधेरा खूबसूरत बनाता है, जैसे जुगनू, आसमान में चमकती हुई ये रोशनियाँ। यही ओराइन देखता है कि अंधेरे के पीछे पीछे रोशनी भी अपना काम कर रही थी, और क्योंकि उसे सब पसंद करते थे इसीलिए वो कुछ मगरूर भी थी। खैर अंधेरा अब उसे अपने ही जैसे रात में काम करने वाले लोगों के पास ले आता है। ओराइन देखता है कि नींद काफी अजीबोगरीब तरीके से लोगों को सुला रही थी, जिसकी वजह से वो नींद के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है। अपने काम में ओराइन को टांग अड़ाता देखकर नींद अंधेरे और ओराइन दोनों को ये डांट भगाती है, जिसके बाद अंधेरा उसे लेकर जाता है जाग के पास, जो सोते हुए लोगों को उन्हीं की आवाजों में टेंशन देके उन्हें नींद से जगा देता है। जिसे काम करता देखकर ओराइन कहता है अच्छा तो तुम ही हो जिसकी वजह से मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाता। अपने बारे में बुरा सुनते ही जाग भी उसको यहाँ से डांट भगाती है। इसके बाद ये दोनों जाते हैं खामोशी के पास, जिसका काम था पूरी दुनिया का शोर खा के रात में सबके लिए सुकून पैदा करना। यहाँ इतनी खामोशी देखकर ओराइन का दिल घबराने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है यार इतनी खामोशी भी नहीं चाहिए। उसे चिल्लाने से खामोशी का काम खराब हो जाता है और वो भी उन दोनों को यहाँ से डांट भगाती है। जिसके बाद अंधेरा ओराइन को डरावनी आवाज के पास लेकर जाता है। जब वो देखता है कि डरावनी आवाज बच्चों को डरा रही है
तो वो उसके भी काम में टांग अड़ाता है और अपना काम खराब होने पर डरावनी आवाज भी उन दोनों को डांट के यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अंधेरा ओराइन को सप्ताह के पास लेकर जाता है। इसकी एक अपनी ही दुनिया थी। वो रात को सबके ख्वाब में जाकर उनसे वो काम करवा देती थी जिनकी वो ख्वाहिश करते थे और असल जिंदगी में वो पूरा नहीं कर पाते थे। ओराइन इस वक्त सपनों की दुनिया देखने के लिए किसी के दिमाग में था और ओराइन के दिमाग में चलने वाली डरावनी बातें उस लड़की को भी डराकर जगा देती है। ऐसे सपना ओराइन पे गुस्सा होती है और ये दोनों फिर दोबारा यहाँ से चले जाते हैं। ओराइन इन सब चीजों की वजह से बहुत परेशान और उदास था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था जब अंधेरा उसे कहता है कि तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुमने अपना डर खत्म कर दिया है। देखो अब तुम मुझसे नहीं डर रहे। और इस बात का खुद को एहसास होने पर ओराइन बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर अंधेरे के साथ रात के मजे लेना शुरू कर देता है। साथ ही वो अंधेरे जैसे बाकी लोगों का भी दोस्त बन गया था और रात में उनके कामों में उनकी मदद कर रहा था। रात खत्म हो गई थी। ये सब लोग अब टी ब्रेक के लिए चले जाते हैं और तभी यहाँ पर रोशनी आ जाती है। रोशनी अंधेरे से कहती है कि मैं 3 सेकंड तक तुम तक पहुँच जाऊंगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ। रोशनी के इस घमंडी अंदाज से अंधेरे को गुस्सा आता है, लेकिन खैर वो अब अपने साथियों के साथ कहीं और अपना रात का जादू बिखेरने चला जाता है क्योंकि इस जगह तो दिन आ चुका था। ये लोग एक गांव में रुकते हैं। अंधेरा अपना काम दिखाने के लिए एक छोटे से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अब दोबारा से ओराइन को अंधेरे से डर लगना शुरू हो जाता है। ये सब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर अब तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है। ओराइन कहता है किसी से नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे रोशनी ज्यादा पसंद है। दिन का एक अपना ही मजा है और शायद वो तुमने कभी महसूस नहीं किया। दिन में बहुत से रंग नजर आते हैं और क्योंकि तुम अंधेरे के साथ रहते हो इसलिए तुम वो सब एंजॉय नहीं कर पा रहे। ओराइन कहता है वैसे तो मुझे अंधेरा भी बहुत पसंद है क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ जब तक तुम अंधेरे के साथ हो तुम रोशनी में नजर आने वाली हर अच्छी चीज को मिस कर रहे हो। ये सारी बातें अंधेरा सुन चुका था और अब वो ओराइन से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने ओराइन के लिए इतना कुछ किया था और ओराइन अभी भी रोशनी का साथ दे रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रात के बाकी सारे साथियों ने भी रोशनी का साथ देने का फैसला कर दिया था। यानी अब वो चाहते थे कि वो दिन में चले जाएं, जिसकी वजह से अंधेरा और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अंधेरे को दुखी देखकर ओराइन ये फैसला करता है कि वो अंधेरे के साथियों को मनाएगा अंधेरे के पास रहने के लिए, पर अब तो वो मानने वाले नहीं थे। ओराइन की बातें उनके दिमाग में बैठ चुकी थी और अब वो रोशनी के साथ दिन के रंग देखना चाहते थे। ऐसे बेचारा अंधेरा बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो ओराइन से कहता है अब रात का क्या मजा, ना किसी को नींद आएगी और ना ही किसी को ख्वाब आएंगे, और जब तुम चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या मैं ऐसे ही अकेला उड़ता रहूंगा? वो कहता है अब क्योंकि कोई मुझे पसंद नहीं करता इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं यहाँ बैठ के रोशनी का इंतजार करूंगा और जैसे ही रोशनी आएगी वो मुझे मार देगी। सुबह होने ही वाली थी। रोशनी चारों तरफ फैल रही थी और आइन अंधेरे से कहता है चलो जल्दी यहाँ से, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और रोशनी चंद ही मिनट में उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद यहीं से सीन कट होता है और हम ओराइन के फ्यूचर में पहुँचते हैं जहाँ वो अपनी बेटी को यही कहानी सुना रहा था। उसकी बेटी ओराइन से कहती है डैड फिर क्या हुआ, क्या यहीं पे कहानी खत्म हो गई? और ये एंडिंग तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओराइन जवाब देता है मुझे इससे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओराइन की बेटी उसे कहती है कि मैं भी इस स्टोरी की एक नई एंडिंग बना सकती हूँ, क्यों ना मैं आपके पास में चली जाऊँ। ऐसा कहते ही सीन दोबारा वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पर अंधेरे ने अपने आप को मार डाला था। इस टाइम पर छोटा ओराइन उदास बैठा हुआ था। तब उसके पास एक लड़की आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी कहानी जानती हूँ। वो लड़की कहती है कि देखो रात नहीं हो रही, कोई सो नहीं पा रहा, सब तंग पड़ चुके हैं और अब रात का होना बहुत जरूरी है। अंधेरे का होना और रात के बाकी लोगों का होना बहुत जरूरी है और मेरे पास उन सबको बुलाने का एक तरीका है। ये छोटी लड़की एक पोइम पढ़ती है रात के सभी लोगों को बुलाने के लिए। उसकी इस पोइम से सभी लोग उसके पास आ भी जाते हैं, लेकिन ओराइन कहता है कि तुम अंधेरे को कैसे लेके आओगी, अंधेरा तो खत्म हो चुका है। जिसका वो लड़की जवाब देती है नहीं, अंधेरा अभी भी जिंदा है, वो भी तुम्हारी यादों में। हम उसे तुम्हारी यादों से निकाल लाएंगे और इसके लिए हमें इन बाकी सब की जरूरत पड़ेगी। ये सब मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। खामोशी यहाँ का सारा शोर खाकर सुकून पैदा करती है, जिसके बाद नींद ओराइन को अच्छी नींद सुला देती है। जिसके बाद सपना उस छोटी लड़की को लेकर ओराइन के दिमाग के अंदर चली जाती है और वो ओराइन को उस वक्त में पहुंचा देती है जब वो अंधेरे से मिला था। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ओराइन का अलमारी के अंदर चले जाने का डर सब कुछ खराब कर देता है। और इससे पहले कि ओराइन किसी मुसीबत में आता, सपना जल्दी से उसके दिमाग से बाहर आ जाती है और जाग से कहती है कि जल्दी से ओराइन को जगा दो। यहाँ पर जाग के बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ओराइन नहीं उठता तो खामोशी
ओराइन के कान में कहती है कि अगर तुम ना उठे तो तुम अपनी दोस्त के साथ जाने वाला ट्रिप मिस कर दोगे। ये बात सुनते ही वो फौरन जाग जाता है और अब फाइनली ये लोग ओराइन के दिमाग से अंधेरे को भी इस दुनिया के अंदर वापस ले आए थे। अंधेरे के इस दुनिया में आते ही सब लोग वापस सुकून का सांस लेते हैं। यहाँ तक के रोशनी भी आज तो अंधेरे के आने पे खुशी महसूस कर रही थी। अब इस दुनिया के लोगों को भी अंधेरे की कदर हो चुकी थी। अंधेरे के साथ मिलकर उसके सभी साथी राहत का जादू बिखेर देते हैं और सब सुकून में आ जाते हैं। जिसके बाद अंधेरा अब दोबारा से दुखी हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि आइंदा के बाद वो ओराइन से इस रूप में कभी नहीं मिल पाएगा। ओराइन अब अंधेरे से गले मिलता है जिसके बाद अंधेरा यहाँ से गायब हो जाता है। ओराइन जल्दी से अपने घर आता है इस छोटी लड़की को लेकर और घर आने पर ये लड़की उसे बताती है कि मैं फ्यूचर से आई थी आपकी मदद करने के लिए, आप मेरे डैड हैं। ये सुनकर ओराइन थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन खैर वो अब अपने माँ बाप के पास जाता है। ओराइन के पेरेंट्स पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है, जिस पर ओराइन झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मेरी दोस्त है और फौरन उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब ये दोनों परेशान थे कि ओराइन की बेटी फ्यूचर में वापस कैसे जाएगी कि तभी खिड़की से एक लड़का उनके पास आता है जो फौरन अपनी टाइम मशीन में इस लड़की को बिठाकर फ्यूचर में वापस ले जाता है। अब ये लड़का आखिर कौन था? ये लड़का ओराइन का नवासा था, यानी ओराइन की बेटी का बेटा। असल में ओराइन की अंधेरे से मिलने की ये कहानी अब ओराइन की बेटी अपने बेटे को सुना रही थी और इसीलिए वो अपनी मॉम को लेने फ्यूचर में आया था। यहीं पर हमें बूढ़े ओराइन को भी दिखाया जाता है जब भी बेटी से पूछता है कि क्या तुम्हारे बेटे ने इस कहानी की कोई एंडिंग सोची है, और उसकी बेटी जवाब देती है हाँ डैड, उसने सोची और बहुत अच्छी सोची। वो टाइम मशीन के जरिए मुझे फ्यूचर में वापस ले आया और ऐसे आपकी वो अंधेरे वाली कहानी मुकम्मल हो गई। मूवी के आखिरी सीन में हमें ओराइन की वाइफ को भी दिखाया जाता है। ये वही लड़की है जिसे बचपन से ओराइन पसंद करता था और उससे ओराइन ने शादी भी कर ली थी। हमें पता चलता है कि जिस ट्रिप पर जाने से ओराइन डर रहा था, अपने सारे डर खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ उस ट्रिप पर भी गया था और उसने बहुत सारे मजे भी किए थे, जिनके बारे में बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।